ननदोई जी, आप चिंता ना करिए, ननद रानी अपनी जिद जरूर छोड़ देंगी। हेलो भाभी, उधर से नवीन की आवाज़ सुनाई पड़ी। हाँ ननदोई जी, सुबह सुबह आपका फ़ोन। सुबह जवाब देते हुए बोली, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बताइए। आपकी आवाज़ इतनी परेशान क्यों लग रही है? भाभी, बात ही कुछ ऐसी है, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। क्या हुआ ननदोई जी? भाभी कल से तमन्ना मम्मी से गुस्सा कर घर से अलग रहने की जिद कर रही है। कह रही है कि आपके भैया भाभी तो नौकरी के कारण बाहर निकल गए हैं, अब हमको तुम्हारे मम्मी पापा का बोझ ढोना पड़ रहा है। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मैं तो कल से समझा समझा कर हार गया कि मम्मी जी की उम्र हो गई है, अगर बुढ़ापे में उनके मुंह से कुछ निकल जाता है तो उसका क्या बुरा मानना। तुमको प्यार भी तो बहुत करती है, लेकिन वो एक बात भी नहीं सुनने को तैयार नहीं है। बस एक ही धुन चढ़ी है कि या तो अलग रहो चलकर या फिर मैं मायके चली जाऊंगी। आप ही बताइए, बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? कल रात से कुछ खाया पिया भी नहीं है। तमन्ना को मम्मी बुलाने आई, फिर भी नहीं गई। नवीन बहुत ज़्यादा चिंतित रह रहा था। ननदोई जी, आप चिंता ना करिए, मैं क्या कुछ कहती उम्मीद हूँ। करें, विद्या जी मुझको ने भी विश्वास अपनी है कि तरफ से ननद दो रानी बात अपनी बोल जिद दी। जरूर छोड़ देंगी। इतने में सुभी ने भी कहा, भाभी, मैंने इसलिए छुट्टी सासू कर माँ लोगी से तो पहले ऐसा आपको फोन कौन किया। सा नुकसान हो जाएगा? मुझको आपका विश्वास अच्छा है कि खासा आप जरूर घर कोई संभाल रास्ता रही थी। निकालेंगी। पता नहीं नवीन क्या ने नौकरी बहुत करने दुखी का मन शौक से चढ़ा फोन है रख दिया। आपको। कुछ मेरी तो मम्मी की जगह करना अगर ही आपकी पड़ेगा। मम्मी सुभी की होती तब सासू भी क्या माँ आप छुट्टी क्या नहीं इस करती? उम्र में सुभी की रोटी इस बात ने निशा को पकाएंगे? सुभी झकझोर मन में सोचने कर रख लगी। दिया। जहाँ एक सुभी पल के बहुत लिए उसकी समझदार और आंखों में संस्कारी आंसू थी, आ गए। वही तमन्ना ऐसा लगा बिल्कुल जैसे उसे अल्हड़ हर कुछ याद छोटी आ छोटी रहा बात हो। पर वो नाराज पलट हो कर जाती। अंदर आई और अपना यहाँ पर बैग भी जब थी तो सोफे पर बड़ी रखा। जल्दी उसे जल्दी बैग सबसे सोफे पर नाराज हो रखते जाती देखकर थी। सबको उसी तसल्ली दिन मिली दोपहर को कि चलो अब क्या निशा कह रही छुट्टी है करने मम्मी, को तैयार हो गई। भाभी का पर दिमाग तो निशा नहीं खराब मनीष हो के गया पास जाकर जो खड़ी आप हो लोगों गई से और उससे इस बोली, बुढ़ापे ठीक में है मनीष छोड़कर जी, अकेले रहने मैं जा आज रही छुट्टी हैं। कर लेती हूँ। आखिर पर उनको आज की इस जो घर मेरी में कमी तनख्वाह क्या है? कटेगी उसके तमन्ना पैसे चौंक कर आपको देने आराधना पड़ेंगे। तमन्ना की मम्मी से चौंक कर बोली, बेटा कमी तो कुछ नहीं है, ये तो तुम भी जानती हो, लेकिन आजकल की बहुएं सास ससुर के साथ रहना ही कहाँ चाहती हैं। उनको तो आज़ादी चाहिए। जरा सा अगर कुछ मुंह से निकल भर जाए तो समझो आफत आ गई। मैं तो समझा कर हार गई, कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। आराधना उदास स्वर में बोली, लेकिन मम्मी, भाभी तो बहुत समझदार हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप उनको फ़ोन दीजिए, मैं बात करती हूँ। तमन्ना चिढ़ कर बोली, देखो कर ले तुमसे बात, मुझको तो नहीं लगता कि वो तुमसे बात करेगी। हेलो भाभी, ये कह रही हैं मम्मी कि आप मम्मी पापा को अकेले छोड़कर अलग रहने जा रही हैं। अब क्या बुढ़ापे में मम्मी अपने और पापा के लिए खाना बनाएंगी, घर संभालेंगी? आपको तो मैं बहुत समझदार समझती थी। तमन्ना बहुत ज़्यादा चिढ़ते हुए बोली, ननद रानी, अगर यही बात है तुमसे कहाँ तू? सुबह नंदोई जी का फ़ोन आया था, बहुत ज़्यादा चिंतित थे। आप बताइए, क्या इस उम्र में आंटी अपने और अंकल के लिए खाना बनाएंगी? आप तो अलग घर लेकर रहने लगेंगी, लेकिन इस उम्र में कितनी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। कहीं पैर फिसल जाए, कहीं चोट लग जाए, कहीं रात बिरात तबीयत खराब हो जाए, कौन देखभाल करेगा उनकी? आंटी जी आपको कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह दिया तो क्या हमारी माँ हमको नहीं डांटती थी? डांटती थी भी, समझाती भी थी, तो उनसे तो नहीं नाराज़ होते थे, फिर सास से इतनी नाराज़गी क्यों? क्योंकि अपने अलग रहने का फ़ैसला ले लिया। आप क्या समझती हैं कि नंदोई जी अपने मम्मी पापा से अलग रहकर खुश रह पाएंगे? बोलते बोलते सुभी की आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। सॉरी भाभी, मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं।
सास ससुर को बुढ़ापे में छोड़ने की जिद कर रही थी, लेकिन जब बात अपने मम्मी पापा पर आई तो उनका बुढ़ापा सोचकर एकदम से घबरा गई। सचमुच में बहुत गलत जिद पर अड़ गई थी। तमन्ना तो रोने को हो आई। मैं बिल्कुल अभी जाकर मम्मी जी और पापा जी से माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद भाभी मेरी आंखें खोलने के लिए। आप समझ तो गए होंगे कि सुभी ने अपने प्लान में भी आराधना को भी शामिल किया और आराधना खुशी खुशी शामिल हो गई। एक तो उसको तमन्ना का स्वभाव भी मालूम था और दूसरे कोई माँ नहीं चाहती है कि उसकी बेटी की हंसती मुस्कुराती गृहस्थी खराब हो जाए। खैर थोड़ी ही देर बाद भाभी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझको पूरी उम्मीद थी कि आप मेरी चिंता ज़रूर दूर कर देंगी। नवीन मुस्कुराते हुए बोला, नंदोई जी ये आपका बड़प्पन है जो आपने मुझ पर विश्वास किया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है, बस जीजी ने अपनी जिद छोड़ दी, यही बहुत है। बस इसी बात पर उनको जाकर उनकी फेवरेट आइसक्रीम खिला आइए और भी खुश हो जाएगी। सुभी मुस्कुरा उठी, भाभी आपके पास तो हर प्रकार का आइडिया रहता है, ऐसे ही नहीं मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ। नवीन खुश होते हुए बोला, तो फिर बातचीत देर मत कीजिए वरना आइसक्रीम बंद हो जाएंगे। और सुभी ने अपने स्वभाव अनुसार खिलखिलाते हुए फ़ोन रख दिया। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, बाय बाय। है कुछ तो उसके बारे में ही सोचते, वो कब तक उन सब के खर्चे करता रहेगा। घर है कोई सराय थोड़ी ना है जिसे समाज वाले चला रहे हों और जहां आप खा पी कर चलते बनो। निस्सा अभी